रिकॉर्ड कर रहा हूं दिल्ली से। एक महत्वपूर्ण डेट के लिए दिल्ली आया हुआ था, बड़े खुले मन से आया था, मन बना के आया था, लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम बदले तो थोड़ा दुविधा में हूं, थोड़ा भ्रम में हूं। और देखते हैं आखिरी मौके पर जैसा ऊपर वाला मन में बात डालता है वैसा करेंगे, लेकिन हां भ्रम में हूं और आमतौर पर मैं भ्रम में रहता नहीं हूं। चलिए साहब, तो अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल के चुनाव की। जब कल सुबह 11 बजे मैंने देखा कि वेस्ट बंगाल में 42% वोट पड़ चुका है, तो मैंने कहा कि हो सकता है गर्मियां हैं तो सुबह ज्यादा वोट पड़े, उसके बाद 5 घंटे का स्लंप आए, उसके बाद 4:30-4 बजे वोट पड़ना शुरू हो और जाकर ये वोटिंग वहीं पहुंचेगी 80-85% के करीब, जितना 2021 विधानसभा वेस्ट बंगाल में पहुंची थी। 1 बजे जब मैंने देखा तो देखा कि 62% वोटिंग हो चुकी है, और तब मैंने वीडियो अपलोड किया और मैंने कहा कि मानो इस बार रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। और जुबान पे सरस्वती बैठी थी और रिकॉर्ड टूट गया 1951 का। और मेरे मुंह से यह भी निकला था कि यार लग रहा है 90% वोटिंग होगी। शाम 5 बजे 90% पहुंची। मैंने कहा भाई कमाल है, अच्छी तुकबंदी बैठी, अच्छा तुक्का बैठा। लेकिन शाम 6 बजते बजते जो फिगर सामने आए वो आए 92% के। ऐतिहासिक चुनाव है, बहुत बहुत शुभकामनाएं लोकतंत्र को फॉर दिस डेमोक्रेटिक कार्निवल। कोई हिंसा नहीं, छोटी मोटी घटनाएं हुई। शिवेंदु सरकार, एक भाजपा के विधायक हैं, उनके वीडियो बड़े वायरल हुए, उन्हें थोड़ा मैन हैंडल किया जा रहा था, दौड़ा उड़ाया जा रहा था, बदतमीजी की जा रही थी। फिर भी ज्यादा कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई पहली चरण में कि बम चले कुछ हुए। इसलिए अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के गुंडे भी बाहर नहीं आए, देखते हैं दूसरे चरण में क्या होता है। पर आज के कैलकुलेट करने के लिए ये हम मान के चलते हैं कि दूसरे चरण में भी इतना ही वोट पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है ज्यादा पड़ेगा, और संभवतः यह कहा जा सकता है कि लगभग सभी ने वोट डाला। कोई बाई चांस किसी इमरजेंसी में घर में ना हो, हॉस्पिटल में हो या बहुत बुजुर्ग हो, शायद उसने नहीं डाला, लेकिन 92% के लिए कहा जा सकता है कि शायद सबने डाला। अब थोड़ा सा साथियों कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो आज मेन स्ट्रीम चैनल आप लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि ये इसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मैथमेटिक्स देख लेते हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि कैलकुलेटर हो या कागज कलम लेके अगर आप लोग बैठे तो आप लोगों को ये पूरी चीज ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। मैंने सुबह बैठकर इसको पूरा कैलकुलेट जबकि हां जल्दीबाजी में किया है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, काइंडली बेयर विद मी। एसआईआर शुरू होने से पहले वेस्ट बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख 7 करोड़ 66 लाख वोटर था। पहले झटके में एसआईआर के 60 लाख वोटर कम हो गया। यह कौन सा वोटर था? जो मर चुका था, जिसका डबल वोट था, डबल को सिंगल किया गया तो वो कम हुआ। और इसमें एक वोटर वो था लगभग 11 लाख जो मिला ही नहीं था। वो बहुत बड़ा रहस्य, कभी पता नहीं चलेगा वो 11 लाख था कौन। भाग के वो छत्तीसगढ़ आया, यूपी आया, बिहार आया, उड़ीसा आया, ये पता नहीं चल रहा। लेकिन हां इतना जरूर है कहीं भी आया, लेकिन भारत की डेमोक्रेसी से, वो डेमोक्रेटिक सेटअप से वो कट गया। तो ये 60 लाख वोट कटे, तो 60 लाख वोट कटने के बाद आना चाहिए 7 करोड़ 6 लाख वोटर, लेकिन आया 7 करोड़ 8 लाख वोटर, क्योंकि इसी एसआईआर की प्रक्रिया में फॉर्म 6 के चलते 2 लाख बढ़े, तो फिर वोटर हो गए 7 करोड़ 8 लाख। अब उसके बाद बाकी बचे 60 लाख जिनका मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें रीजनेबल डिस्क्रिपेंसीज बताई गई, जिसके लिए फिर पीठासीन अधिकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। शुरू के 60 लाख की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, राज्य सरकार ने भी मान लिया था कि ये ठीक है। इस 60 लाख पे जब बवाल हुआ तो उसके बाद पीठासीन अधिकारी आते हैं और ये होता है वो इनके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, और लगभग उस चेकिंग में, लगभग बता रहा हूं, 60 में से 30 लाख वोटर फाइनली कट गया और 30 लाख वोटर अपने कागज दिखाकर ऐड हो गया। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, शुरू में जो 60 लाख वोटर कटे और बाद में जो 30 लाख वोटर कटे, यानी जो 90 लाख वोटर कटे, इसमें 66% हिंदू वोटर है और 34% मुस्लिम वोटर है। 34% और 66%। लेकिन वेस्ट बंगाल में मुस्लिम वोटर टोटल 30% है, तो वो अपने परसेंटेज से ज्यादा कटा। समझिएगा, बड़ा टेक्निकल वीडियो है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है समझने के लिए। हिंदू प्रथम दृष्टिया नजर आया 66% कटा, लेकिन वो अपने परसेंटेज वोट से कम कटा। अधिकतर जो हिंदू कटा वो 24 परगना हो गया, मुशीराबाद हो गया, मालदा हो गया, यहां पर रहने वाला बांग्लादेश से आया हुआ मतुआ दलित वोटर था। यह भी एक बहुत अजीब बात है, जिसके लिए मैंने कहा था कि तुम्हारी ईमानदारी को शाबाशी आखिर देता ही कौन है। तुम ईमानदारी करो तब भी तुम पर लानत भेजी जाती है, तो मेरी जान थोड़ी सी बेईमानी ही कर लेते हैं। एनीवे, अब ये कट गए तो कट गए। तो ये 30 लाख जो ऐड हुए वो शुरू के 7 करोड़ 8 लाख में 30 लाख और ऐड हो गए, तो ये हो गए 7 करोड़ 38 लाख। आई हैव ट्राइड टू बी एक्यूरेट, थोड़ा बहुत फिर से बता दूं, कुछ गड़बड़ी हो सकती है।
7 करोड़ 38 लाख वोटर फाइनली वेस्ट बंगाल में हुआ है, जो एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले 7 करोड़ 66 लाख था। यानी वेस्ट बंगाल का वोटर 2021 के हिसाब से, और इसमें कुछ नए वोटर भी जुड़े, 96% यानी लगभग 3.5-4% वोट भी वेस्ट बंगाल का कम हुआ है एज कंपेयर टू 2021। 2021 में जो वोट पड़ा था वो 85% वोट पड़ा था। तो प्रथम दृष्टिया अगर पिछली बार से 3.5 या 3.25% वोट इस बार कम हुआ, तो ये वोट कितना पड़ना चाहिए था? जब पिछली बार 85% पड़ा था तो ये पड़ना चाहिए था कैलकुलेट कर 82%। यहां से अब गेम बदलना शुरू होता है। ये वोट पड़ना चाहिए था 82%, लेकिन पड़ा 92%। अब सवाल उठता है कि ये 10% कौन हैं जिन्होंने निकल निकल कर वोट डाला है? 3-4 इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने आ सकते हैं। एक ये सामने आ गया कि लोगों को अब एसआईआर की सच्चाई पता लग गई कि ऐसी भी कोई चीज होती है। इतनी पहले हुई थी और इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हुई थी, तो लोग इस प्रक्रिया को हल्के में लेते थे और अपने वोट को हल्के में लेते थे। अब लोगों को यह लगने लगा कि भैया वोट का अधिकार तुम्हारी कल को बहुत बड़ी पहचान बन सकता है। जैसे आधार धीरे धीरे कितनी बड़ी देश में पहचान बन गया, बिना आधार के कोई काम ही नहीं हो सकता। कल को यह भी कानून आ सकता है कि भैया वोट नहीं डालोगे तो तुम्हें ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो एक आम आदमी को लगा कि वोट डालकर वो अपनी हिस्सेदारी इस लोकतंत्र के उत्सव में कर दे, आगे जाकर यह चीज उसके बच्चों के काम आ सकती है जब पता चले 2040 में कोई एसआईआर हो रही है। तो मेरे हिसाब से एक फैक्टर यह है जिस वजह से लोगों ने प्रो एसआईआर वोटिंग करी और निकल के आए और उन्होंने वोट डाला। दूसरा इसका फैक्टर यह है कि जो सीआरपीएफ ने सुरक्षा का माहौल बनाया और लोगों को यह यकीन आया कि आराम से जाके वोट डाल सकते हैं। और दूसरे में, क्योंकि पहले में बिल्कुल भी लगभग हिंसा नहीं हुई है, दूसरे में मुझे लग रहा है और वोटिंग परसेंटेज उत्साह के मारे बढ़ सकता है। बीमार भी अपनी खटिया छोड़ के चल देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यह दूसरा फैक्टर हो सकता है जो वहां की सुरक्षा व्यवस्था ने इलेक्शन कमीशन को बधाई कि उन्होंने वहां पर लोगों का भरोसा बिठाया कि आप बाहर निकल के आइए, मां बहनें सब यहां सुरक्षित हैं। यह दूसरा फैक्टर हो सकता है। तीसरा बस अब यह सवाल उठता है कि 10% ये गया किधर होगा, इसका रुझान किधर होगा। देखिए, अगर मेरे को साफ बात करूं तो अगर मैं कैलकुलेट कर रहा था कि 2021 में जो मुस्लिम वोट पड़ा था वो भी लगभग क्योंकि एक ऐसा कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, तो ये अप्रोक्सीमेशन में ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आती हैं उसी पर ये रिपोर्ट्स बनती हैं। लगभग 87-88% मुस्लिम वोट पड़ा था और हिंदू कम पड़ा था, इसलिए एवरेज 85 आया था। यानी हिंदू 80 पड़ा था, या क्योंकि और मुस्लिम करीबन 90 के आसपास पड़ा था, तो एवरेज करके ये 85 निकल के आया था। बल्कि हिंदू थोड़ा और कम पड़ा था इससे, इसीलिए एवरेज 85 आया था, क्योंकि हिंदू की आबादी ज्यादा है। अब यह चीज सामने आ रही है साथियों कि मुस्लिम ने तो लगभग उतना ही वोट दिया होगा जितना 2021 में दिया था। लगभग कुछ मुस्लिम वोट भी मान लेते हैं में रुझान बढ़ोतरी की तरफ गया होगा, लेकिन इस 10% में मेरे हिसाब से 80%, यानी इस 10% में जो उछाल आया है इसमें 10% हिंदू वोटर है, इसमें 80% हिंदू वोटर है इस 10% में, और 20% इसमें मुस्लिम वोटर है। तो अब आने वाला वक्त यह बताता है यह रुझान और बढ़ सकता था अगर वो मथुआ कम्युनिटी के वोट ना काटे गए होते, तो यह वोटिंग परसेंटेज शायद 94 के आसपास मेरे भाइयों पहुंच गया होता, जो ईमानदारी के चलते शायद काट दिए गए। उन लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी भी थी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही थी। तो यह देखना है साथियों, ये जो 10% वोट पड़ा है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, इस 10% में 80% हिंदू वोट है। मुस्लिम तो पहले भी बहुत डाल रहा था लाइनों में खड़े होके, 20% मुस्लिम वोट है। ये जो 80% वोट है इस 10% का, इसका रुझान वेरी ऑनेस्टली मुझे भाजपा की तरफ जाता हुआ लग रहा है।